अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अमाइमा इफ्तिखार फ्रॉम आपमार्क। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने लगे हैं फाउंडेशन के बारे में। फाउंडेशन को थोड़ा डिटेल डिस्कस करेंगे कि उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, कॉस्ट कितनी आती है, कितने टाइप्स का है, किन स्टूडेंट्स को फाउंडेशन लेने की ज़रूरत पड़ती है, ये सब कुछ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फाउंडेशन बेसिकली होता क्या है। फाउंडेशन आपका 1 साल की एक्स्ट्रा स्टडी है बिफोर योर एक्चुअल एकेडमिक ईयर्स। अब ये क्यों ज़रूरत आती है कि आपको फाउंडेशन लेना पड़ता है? आपको कैसे पता चलता है कि आप फाउंडेशन के लिए एलिजिबल हैं? ये 2 तरह से जो है, अगर आप लैक कर रहे हो तब आपको फाउंडेशन की ज़रूरत पड़ती है। एक एकेडमिकली और एक आपकी अगर इंग्लिश रिक्वायरमेंट या इंग्लिश में बैंड्स, कोई भी आपने इंग्लिश टेस्ट किया लाइक पीटी या फिर आइल्स, अगर उसमें आपके बैंड्स कम हो तब। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ा आपको इस चीज़ को एलैबोरेट कर दूँ कि आपकी एकेडमिक रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए फाउंडेशन के लिए। आपको आपके अगर लेट्स से कि जो डायरेक्ट आपका एडमिशन है बैचलर्स में, वो डिमांड करते हैं कि आपके 75% अबव होने चाहिए इन योर इंटरमीडिएट, राइट? ए लेवल्स की जो ग्रेडिंग सिस्टम है वो डिफरेंट है। कुछ यूकैस पॉइंट्स पे लेते हैं और कुछ आपके ग्रेड्स देखते हैं। अच्छा, अब आपके लेट्स से 75% इवन कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो आपको 13 years ऑफ एजुकेशन पे लेती हैं अपने डायरेक्ट बैचलर्स में। तो टेक्निकली अगर आपके 75% से कम है तो आप नहीं जा सकते उसमें, डायरेक्ट डिग्री में नहीं जा सकते। अच्छा, इसके बीच में एक इंटरनेशनल ईयर 1 भी होता है। अब उसको मैं एक अलग वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। अब अगर आपके 45% से अबव हैं और 55% से बिलो हैं, तब आपके लिए जो रूट बनता है वो बनता है फाउंडेशन का। और अगर आपके 55% से लेके 75% तक हैं, देन यू आर एलिजिबल इन इंटरनेशनल ईयर 1। अब वापस आते हैं फाउंडेशन पे। अब आपके कितने 45% टू 55%, ये आपके एकेडमिक, अगर आपकी ये परसेंटेज है, देन जो एडमिशन ऑफिसर है वो ये चीज का डिसीजन लेता है कि यू आर एलिजिबल इन फाउंडेशन। अब आ जाते हैं इंग्लिश रिक्वायरमेंट कैसे वेरी करती है। अच्छा, अब इससे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि जो फाउंडेशन है वो 2 तरह का होता है, एक ज्वाइंट और एक स्प्लिट। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? स्प्लिट बेसिकली आपका जो है वो सिर्फ एक, वहाँ पे यूनिवर्सिटी सिर्फ आपको जो एडमिशन देती है वो सिर्फ फाउंडेशन में देती है। बट एक और यहाँ पे चीज़ क्लियर कर दूं कि मोस्टली जो भी कॉलेज है, लाइक अगर आप किंगस्टन यूनिवर्सिटी उसका फाउंडेशन करेंगे तो किंगस्टन कॉलेज से करेंगे। और मोस्टली मोस्टली जो कॉलेजेस हैं वो इम्बेड होते हैं, लाइक वो यूनिवर्सिटी के अंदर ही उनकी जो फाउंडेशन की इंटरनेशनल ईयर 1 की या प्री मास्टर्स की क्लासेस होती हैं, लाइक पाथवेज की क्लासेस यूनिवर्सिटी में ही होती है मोस्टली यूनिवर्सिटीज की। अच्छा, अब आपने अपना स्प्लिट में आपको सिर्फ फाउंडेशन की जो है वो एडमिशन मिल गया, 1 साल का एडमिशन मिल गया। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ योर फाउंडेशन यू हैव टू टेक एडमिशन अगेन। यहाँ पे आपको प्लस पॉइंट ये मिलता है कि यू कैन स्विच योर यूनिवर्सिटी, यू कैन इवन स्विच योर कोर्स। अब ऑब्वियसली अगर आपने जो एक डोमेन बिजनेस में सोशल साइंसेज में फाउंडेशन किया है, तो उस डोमेन में जो आपकी प्रोग्रेशन डिग्रीज आ रही होंगी उन्हीं में आप एडमिशन लेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि बाद में आप कहें कि मैंने जो बैचलर्स है वो इंजीनियरिंग में करना है। ये तो डेफिनेट सी बात है, बट जो आपकी डोमेन में जितनी भी डिग्रीज आ रही होंगी उनमें से आप चूज कर सकते हैं। अच्छा, एट द सेम टाइम आप अपनी यूनिवर्सिटी भी चेंज कर सकते हैं। लेट्स से कि आपने अपना जो फाउंडेशन है वो किया था रॉयल हॉलोवे यूनिवर्सिटी से, बट अब आप जाना चाह रहे हैं ससेक्स, ठीक है? आपकी प्रेफरेंसेस चेंज हो गई हैं, क्योंकि जब भी आपको यूनिवर्सिटी प्लान करते हैं, जब भी आप स्टडी अब्रॉड प्लान करते हैं, तो आपने ऑब्वियसली अपनी बहुत से फैक्टर्स को देखना होता है कि आपका बजट कितना है, आपकी लोकेशन प्रेफरेंस क्या है। आइदर अगर आपके वहाँ पर रिलेटिव्स रहते हैं तो आपको इधर जाना है स्पेसिफिक सिटी में या कहीं और जाना है। इसके अलावा आपकी लोकेशन प्रेफरेंस हो जाती है, आपका बजट हो जाता है, आपकी कोर्स प्रेफरेंस हो जाती है। देयर आर मेनी यूनिवर्सिटीज जो कि आपको लेट्स से कि स्पेसिफिकली ये कोर्स करवा रही है, कोई और नहीं करवा रही होती है, और उनके जो मॉड्यूल्स होते हैं वो उनसे बाकी यूनिवर्सिटी से बहुत ही बेहतर होते हैं। तो जब आप इन सब चीज़ों को सम अप करते हैं, तो आपकी जो शॉर्टलिस्ट होती है वो कुछ यूनिवर्सिटीज होती हैं। अब फाउंडेशन के बाद माइट भी पॉसिबल कि आपकी प्रेफरेंसेस चेंज हो जाएं, आप कहें कि नहीं, मैंने अगर रॉयल हॉलोवे से किया था अपना फाउंडेशन
तो अब मैं अपने जो डिग्री है, जो अपने 3 साल की मेरा बैचलर्स है, मैं किसी और यूनिवर्सिटी से परस्यू करना चाह रहा हूँ, ठीक है? तो ये एक प्लस पॉइंट है आपके स्प्लिट एडमिशन में, आपके स्प्लिट फाउंडेशन में। अच्छा, ये हो गया आपका स्प्लिट। अब दूसरी तरह का फाउंडेशन कौन सा होता है? दूसरी तरह का फाउंडेशन होता है आपका जॉइंट। अब जॉइंट फाउंडेशन क्या है? जॉइंट फाउंडेशन में बेसिकली आपको एक जॉइंट एडमिशन मिलता है। लेट्स से कि आपने एडमिशन लिया है बिजनेस फाउंडेशन में, बिजनेस एंड सोशल साइंसेज में, और आपने प्रोग्रेशन डिग्री ली है बिजनेस स्टडीज। इन सम केसेस आप अपनी प्रोग्रेशन डिग्री चेंज करवा सकते हैं, बट आप अपनी जो यूनिवर्सिटी है वो चेंज नहीं कर सकते। लेट्स से आपने बीसीयू में जाना था, बीसीयू में आपने एडमिशन लिया क्योंकि वो आपको ज्वाइंट फाउंडेशन ही ऑफर करती है, ठीक है? तो उन्होंने अब आपने फाउंडेशन भी बीसीयू आईसी से किया, बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल कॉलेज से। अब आपकी प्रोग्रेशन गारंटीड कहाँ पे हो गई? यूनिवर्सिटी में, बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी में। सो ये जो एक डिफरेंस है फाउंडेशन ज्वाइंट, आपका ज्वाइंट है या स्प्लिट, वो ये है। अच्छा, अब यहाँ पे ये बात आ जाती है कि कौन सी चीज ऐसी है जो ये डिसाइड करती है कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम जॉइंट में जा रहे हैं या अपना ये स्प्लिट में जा रहे हैं। सबसे पहले तो आपकी अपनी प्रेफरेंस आती है। आपकी अपनी प्रेफरेंस क्या है? देर आर मेनी यूनिवर्सिटीज इंक्लूडिंग रसल ग्रुप यूनिवर्सिटीज जो आपको स्प्लिट ही देती हैं। अब अगर आपका प्लान है, लेट्स से एक ऐसा सेंटर है इंटू का जो कि आपको प्रिपेयर करवाता है ऑक्सब्रिज और उसकी ऑक्सब्रिज के फाउंडेशन के लिए, ठीक है? केसीएल के, ऑक्सब्रिज के, और वहां पे गारंटेड प्रोग्रेशन भी लेके देता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई ट्राइड माय बेस्ट कि मैं आपको फाउंडेशन की सारी जो फैक्टर्स हैं उनको एक्सप्लेन कर सकूं। क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, किन स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी होता है, किस तरह के फाउंडेशन होते हैं, क्या उनकी वीज़ा ड्यूरेशन है, मैंने सारा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर अभी भी आपको लगता है कि देयर इज समथिंग जो कि मैं आंसर नहीं कर पाई या वो अभी इस वीडियो में मिस है, सो यू कैन आस्क अस। जैसे डिस्क्रिप्शन पे में भी नंबर होता है और स्क्रीन पे भी नंबर आ रहे होते हैं, सो यू कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट अस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।